हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स यानी कि 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो की। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करेंगे। आ जाइए सभी लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक या तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हरियाणा इज राइट आंसर। ओके, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, वर्तमान के सीएम हैं नायाब सिंह सैनी। ठीक है, सैनी, ओफो सैनी है यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 26 अप्रैल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं द बिग कैचअप, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ह्यूमनली पॉसिबल, इम्यूजेशन फॉर ऑल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूजेशन फॉर ऑल इज राइट आंसर। ठीक है, ये 2024 की विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है। इम्यूजेशन क्या होता है? मतलब टीकाकरण ही होता है। ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूजेशन वीक। ओके, सॉरी, इम्यूजेशन मतलब टीकाकरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है? ऑप्शंस हैं आपके सामने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई थी। तो 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ कौन है? सीईओ कह दो या एमडी कह दो, दोनों एक ही होते हैं। तो इसके सीईओ कौन है? अशोक वासवानी। ठीक है, अशोक वासवानी, अशोक वासवानी इसके सीईओ हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के बारे में, एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के बारे में एक बार में समझ लीजिए। इन दोनों की स्थापना 1994 में हुई थी और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, ठीक है, दोनों की स्थापना 1994 में हुई थी और दोनों का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और कोटक महिंद्रा बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका
फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, तो इसको हम सेम लगा देते हैं, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, तो सबके हेडक्वार्टर फ़िलहाल में जो ऑप्शंस में हैं सबके हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कहाँ लिख दूँ? इस साइड लिख देते हैं, ठीक है, बॉक्स में। तो इसके गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास, ठीक है। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाइए। ओके, नेक्स्ट ये क्या हो गया? चलिए कलर चेंज हो गया, इट्स ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमिताभ चौधरी को किस बैंक का एमडी या सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या यस बैंक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है। और बैंकों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लीजिए। एक्सिस बैंक, भाई एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में, 3 दिसंबर, सेकेंड, 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1993 स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एक्सिस बैंक का? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। एक्सिस बैंक जो है इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले जो नाम था वो यूटीआई था, इसे यूटीआई के नाम से पुकारते थे। बाद में इसका 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। और 2007 में इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक रखा गया, क्लियर, चेंज कर दिया गया। एक्सिस बैंक जो है वो तीसरा जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ठीक है। पैसों के मामले में, धन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक या प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। पहला और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है आपका एचडीएफसी बैंक और दूसरे नंबर पर है आपका आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आ जाइए। और एक और बात ये है आपकी कि ये जो अमिताभ चौधरी हैं इनको दोबारा फिर से चुना गया है एक्सिस बैंक का एमडी या सीईओ, ठीक है। ये पहले भी रह चुके हैं, ये पहले भी थे और इन्हें फिर से एमडी सीईओ चुना गया एक्सिस बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल इज राइट आंसर, ओके। चलिए, तो इसकी थीम क्या है इस बार बौद्धिक संपदा दिवस की थीम? इस बार की थीम क्या है? IP and the SDGs, IP and the SDGs
तो इसकी थीम काफ़ी बड़ी है थोड़ी सी। बिल्डिंग अवर कॉमन अवर बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विथ building our common future with innovation and creativity. वर्ल्ड ठीक है, सॉरी ये क्या बोल दिया, हाँ ठीक है सही है, ओके। बिल्डिंग कुछ गलत हो रहा है शायद, नहीं कोई नहीं, ये गलत लिख, सही है चलिए कुछ नहीं, ओके। तो इस बार की थीम क्या है इसकी, IP एंड द SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ओके। अच्छा, वर्ल्ड IP ऑर्गेनाइजेशन है एक, वर्ल्ड IP ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, IP ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ये बौद्धिक संपदा का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका उद्घाटन कह रहे हैं, हेडक्वार्टर है, ओके। ये IP क्या है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो IP क्या है, इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बौद्धिक संपदा, हिंदी में बौद्धिक संपदा और इंग्लिश में इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इंटेलेक्चुअल, जगह तो नहीं बची है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गुजरात, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A और B दोनों, मतलब ऑप्शन C बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड या कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B, नीदरलैंड इज राइट आंसर, ओके। ये जो ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन हो रहा है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस, ये 26वां आयोजन है, ठीक है, विश्व 26वां कांग्रेस ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन हो रहा है, ओके। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या है, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। तो ये इस बार इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस कला से था। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, यक्षगान, कथक, भरतनाट्यम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A, यक्षगान इज राइट आंसर, यक्षगान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शंस हैं फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D, इटली इज राइट आंसर, ओके।
G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 होता है। तो ग्रुप ऑफ 7 में 7 कंट्रीज़ होती हैं। तो ये G7 में वो 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहली है कनाडा। चलिए इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये 7 कंट्री हैं, हो गई ना 7? हाँ, तो ये 7 कंट्री हैं जो ग्रुप ऑफ 7 में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं भारत, युगांडा, कांगो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, युगांडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं, अब हमारी क्लास को करते हैं, तो अब हमारी क्लास होती है ख़त्म। अब हम मिलेंगे कल अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। आप लोगों से मुलाकात होगी अब हमारी। तो चलिए अब हम चलते हैं और कल मिलेंगे अब हम। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए सारे करंट अफेयर्स, और यदि आपने पहले के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं या, तो आप पूरे करंट अफेयर्स देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे डेली के करंट अफेयर्स। साथ ही साथ आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। वीकली थोड़ा सा लेट हो गया है, वीकली आ नहीं पाया, बट जल्द से जल्द हम सारे वीकली करंट अफेयर्स डाल देंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यदि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।